जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में 3 मई को क्या देखने को मिलता है। फ्राइडे के सेशन में हमें कहां पैसा बनाने के मौके लगेंगे। कल अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा आज के मार्केट का 2 मई का, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि 49,300 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक हम बुलिश रहेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मार्केट इस पॉइंट पे पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और इसको ब्रेक करके अब ये सपोर्ट बना लिया है। पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अब ये बन गया है क्या, सपोर्ट। और इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, तो जब तक ये सपोर्ट जिंदा है हम भी बुलिश रहेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आज मार्केट में जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इस कैंडल को हम बोलते हैं डोजी। और इस डोजी का मतलब होता है बायर और सेलर लगभग इक्विलिब्रियम में है, मतलब लगभग सेम है। और ये इस बात को बताता है कि मार्केट की क्या डायरेक्शन होगी, ये अभी हम जज नहीं कर सकते। हम क्या, कोई नहीं जज कर सकता। क्यों नहीं जज कर सकता, इसको समझिएगा जरा आप लोग। अगर हम मान लें कि बैंक निफ्टी एक बस है या ट्रेन है या ट्रक है और ये अपवर्ड जा रही है, तो किसी वजह से ये कुछ समय के लिए एक स्टॉप बनाइए अपना, और इस स्टॉप के बाद में हमें नहीं पता है कि ये मुड़ के वापस आएगी या और आगे चली जाएगी। ये हम जज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करेगा उस ड्राइवर के मूड पे जो इसको ड्राइव कर रहा है। और वो ड्राइवर कौन है, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो कहने का सेंस है कि अभी इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू प्रिडिक्ट दैट। तो सवाल ये उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, हमें करना ये चाहिए कि हमें पता है कि सपोर्ट है 49,300 पे, जब तक इसके ऊपर है तब तक अच्छी बात है। एक रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर लेते हैं, वो निकल के आता है 50,000 का। ये एक हैवी पॉइंट है जहां पे रेजिस्टेंस है और यहां पे एक हैवी सप्लाई आई थी पहले भी, क्योंकि हो सकता है वहां पे पुट राइटर्स पहले से जिंदा होंगे जिन्होंने वहां पे कॉल सेल करके बैठे हैं। वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट उसके ऊपर जाए, जिसकी वजह से उनके कॉल के प्राइस बढ़े और उनको लॉस हो। तो वो वहां पे हो सकता है जब मार्केट पहुंचेगा तो सेलिंग हावी कर दें। ठीक है, सवाल ये उठता है कि हमें ट्रेड कैसे लेनी है। देखिए, अगर मार्केट फ्राइडे के सेशन में कल के दिन फ्लैट ओपनिंग करता है, चांसेस भी हैं कि फ्लैट ही ओपनिंग होगी, और मार्केट अगर 300 को सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाता है। अब कहोगे कि सर मार्केट तो 300 पे नहीं है। मैं बात कर रहा हूं बैंक निफ्टी के मे के फ्यूचर्स की। क्यों? क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, पॉइंट्स ट्रेड नहीं होते हैं। बैंक निफ्टी के जो पॉइंट्स चल रहे हैं या तो उनके शेयर्स को देखा जाए तो वहां पे हमें सही प्रेडिक्शन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं जो अपना एनालिसिस करता हूं वो मैं फ्यूचर्स के बेसिस पे मार्केट में ट्रेड करता हूं, जिससे ज़्यादातर केसेस में मुझे सही प्रेडिक्शन मिल जाती है। अगर मैं बैंक निफ्टी के पॉइंट्स को देखता हूं तो वहां पे एक प्रॉब्लम है प्रीमियम का, और वो प्रीमियम मेरी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं और जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं उनको गड़बड़ कर देती हैं, क्योंकि वो इसका एक्चुअल प्राइस है ही नहीं जो मैं ट्रेड कर रहा हूं। तो इसलिए कभी भी मैं बैंक निफ्टी के पॉइंट्स को, निफ्टी 50 के पॉइंट्स को देख के कोई भी प्रेडिक्शन, कोई भी ट्रेड नहीं करता। मैं हमेशा ही उसके फ्यूचर्स को देख के ट्रेड करता हूं, उस पर अपना स्टॉप लॉस सोचता हूं, उसके बेसिस पे अपना टारगेट डिसाइड करता हूं। तो यहां पे जो मेरे को दिखाई दे रहा है, एक ट्रेड तब बन सकती है जब बैंक निफ्टी गिरेगा और गिर के 49,300 को सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगे। देन आप ट्रेड कर सकते हैं कितने पे, 49,325 के ऊपर जब निकल जाए तो आप ट्रेड कीजिए 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके। अगर मार्केट इसके नीचे गिर जाता है और इसको रेजिस्टेंस बना ले वापस से, तब आप डाउन साइड की ट्रेड कीजिए। अब सवाल उठता है कि सर फ्यूचर तो बहुत महंगा है, कॉल और फ्यूचर बाय करना और सेल करना। तो फ्यूचर को देखते रहिए, उसके बेसिस पे कॉल और पुट पे ट्रेड कीजिए आप एट द मनी, मतलब जहां में चल रहा है मार्केट उसी के आसपास का ट्रेड कीजिए, तो वो आपको हमेशा एक प्रॉफिट बना के देगा। आई होप आपको ये टेक्निकल समझ में आ गए होंगे। क्या क्या लेवल्स हैं, 49,300, इसके ऊपर जब तक मार्केट है हम भी खुश, आप भी खुश। क्लियर है? तो इसी के साथ ये सेवा समाप्त करेंगे। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। जय श्री राम।